हम लोग इस वीडियो में भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से संबंधित पिछले वीडियो में हम आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शेष रह गए थे जिसे हम लोग इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बचे हुए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपके जितने सारे भी क्वेश्चन बच गए हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर भी आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाए। तो चलिए आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखेंगे क्योंकि 40 क्वेश्चन तक हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है दृक्पटल, यहाँ पर दृढ़ पटल लिखा गया है जो कि गलत है, यहाँ पर दृक्पटल होगा। बी ऑप्शन है कॉर्निया, सी है कोराइड और डी है आइरिस। तो 41 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दृक्पटल। मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दृक्पटल कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। विचलन कहने का मतलब फैलाव होता है। हम आपको बताए थे कि श्वेत प्रकाश को जब हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे अधिक विचलन कौन से रंग का होता है। ऑप्शन है लाल रंग का, बी है पीले रंग का, सी है बैंगनी रंग का और डी है हरे रंग का। तो 42 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बैंगनी रंग का। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है तो सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है। तो 42 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब हुआ कि जब श्वेत प्रकाश को कांच के प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है तो सबसे अधिक झुकाव कौन से रंग का होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म आप इसी को समझ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन को लंबा करके पूछा है तो इसमें कह रहा है कि सबसे अधिक झुकाव कौन से रंग का होता है। ऑप्शन है नीला, बी है लाल, सी है हरा और डी है बैंगनी। तो 43 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बैंगनी। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे अधिक झुकाव होता है बैंगनी रंग का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए है बैंगनी, बी है नीला, सी है काला और डी है लाल। तो 44 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग जो है वह काला दिखाई पड़ता है, जबकि पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पर चंद्रमा की जगह पृथ्वी रहेगा तो आंसर नीला हो जाएगा और यहाँ पर यदि चांद रहेगा तो इसका आंसर काला हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन है बैंगनी, बी है नीला, सी है पीला और डी है लाल। तो 45 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल रंग में सबसे कम प्रकीर्णन होता है। तो 45 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। ऑप्शन है 3, 4, 5 और 7। तो 46 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि श्वेत प्रकाश या फिर सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मेल से बना होता है। वह 7 रंग कौन कौन होते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बैनी आह पिनाला बोलते हैं। जिसमें बै का मतलब बैगनी होता है, नी का मतलब नीला होता है, आ का मतलब आसमानी होता है, ह का मतलब हरा होता है, पी का मतलब पीला होता है, ना का मतलब नारंगी होता है और ला का मतलब लाल होता है। तो यही 7 रंग होता है जिससे कि श्वेत रंग का निर्माण होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र लेंस की यदि फोकस दूरी कम हो जाती है तो उससे कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, कि दूर दृष्टि दोष, कि जरा दूरदर्शिता, कि इनमें से कोई नहीं। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोग इस चीज़ को जानते होंगे क्योंकि यह बच्चा क्लास से ही पढ़ाया जाता है कि खतरे के निशान के रूप में हम लोग किस रंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है बैगनी, बी है लाल, सी है हरा और डी है पीला। तो 48 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल। खतरे के निशान के रूप में हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। भीतरी कहने का मतलब आप यहाँ पर समझिए सबसे निचला हिस्सा, जो इंद्रधनुष बनता है उसका सबसे नीचे का जो हिस्सा रहता है वह कौन से रंग का होता है। ऑप्शन है लाल, बी है बैगनी, सी है पीला और डी है हरा। तो 49 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बैगनी रंग सबसे नीचे रहता है, क्योंकि सबसे नीचे बैगनी रहता है, हम आपको बताए थे, और सबसे ऊपर में लाल रहता है। ठीक है, तो सबसे नीचे यहाँ पर बैगनी रंग रहता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 50 कहता है कि प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है। ऑप्शन ए है परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है परिक्षेपण और डी है परिकिरणन। तो 50 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, परिक्षेपण। ठीक है, तो 50 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। कहने का मतलब कि किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, कि प्रकीर्णन के कारण, कि परावर्तन के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। तो 51 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग जो नीला दिखाई पड़ता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो हम आपको इस क्वेश्चन को बार बार बताए हैं कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो बताइए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन है उत्तल, बी है अवतल, सी है वलयाकार और डी है बाइफोकल। तो 52 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा यानी कि आंखों द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है काल्पनिक सीधा और छोटा, बी ऑप्शन है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, सी है वास्तविक उल्टा तथा छोटा और डी है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा कि नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, आंसू किस द्रव के कारण बनता है। जो आंख में आंसू बनता है वह कौन से द्रव के कारण बनता है। ऑप्शन है एक्वियस ह्यूमर, बी है विट्रियस ह्यूमर, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आंख में आंसू बनता है वह एक्वियस ह्यूमर के कारण बनता है। तो 54 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। हम आपको बताए हैं कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, दूर दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, जरा का किस लेंस से किया जाता है और अबिंदुकता का निवारण किस लेंस से किया जाता है। इन चारों के बारे में हम आपको विस्तार से बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो हम आपको बताए थे कि निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से किया जाता है। तो 55 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि कहने का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है गोलीय बेलनाकार लेंस का, बी है उत्तल लेंस, सी है समतलोत्तल और डी है अवतल। तो 56 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, निकट में अवतल और दूर में उत्तल। तो 56 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए किसका उपयोग होता है। जरा दूरदर्शिता या फिर जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग होता है। गोलीय बेलनाकार लेंस का, कि उत्तल लेंस का, कि द्विफोक्सी या फिर अवतल लेंस का। तो 57 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विफोक्सी लेंस, जिसका दूसरा नाम होता है बाइफोकल लेंस। तो हम लोग जरा दृष्टि दोष का निवारण द्विफोक्सी या फिर बाइफोकल लेंस के द्वारा करते हैं। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है।
कहने का मतलब कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तब हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो वह कौन सा भाग होता है जहां पर प्रतिबिंब बनता है नेत्र में? तो ऑप्शन है कॉर्निया, बी है परितारिका, सी है पुतली और डी है दृष्टिपटल। तो 58 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब हमारी आंखों के दृष्टिपटल पर बनता है तभी हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं और किसी वस्तु को देखते हैं। इसलिए 58 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? यहाँ पर सबसे अधिक पूछ रहा है, तो सबसे अधिक किसका होता है? ऑप्शन है बैगनी, बी है हरा, सी है लाल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर लाल। जो प्रकाश होते हैं 7 रंग होते हैं, उसमें लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो 59 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 60 कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ठीक है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रकाश का अपवर्तन होता है कि प्रिज्म से प्रकाश का परावर्तन होता है कि वर्ण विक्षेपण होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो 60 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। और वर्ण विक्षेपण के कारण ही होता है कि जो श्वेत रंग होता है वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इन सभी का कारण होता है वर्ण विक्षेपण। तो 60 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी है परितारिका, सी है पुतली और डी है दृष्टिपटल। तो अभी हम आपको 2-3 क्वेश्चन ऊपरे बताए कि मानव के दृष्टिपटल पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो 61 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। इस क्वेश्चन को भी हम आपको ऊपर में बताए कि यदि आप चांद पर से ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं तो आपको आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? ऑप्शन है नीला, बी है उजला, सी है लाल और डी है काला। तो 62 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति चांद पर से अंतरिक्ष यात्री को देखेगा तो उसको काला रंग दिखाई पड़ेगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो इस क्वेश्चन को भी हम आपको बार बार बताए हैं कि श्वेत रंग या फिर सूर्य का जो प्रकाश होता है वह 7 रंगों के मेल से बना होता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 64, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? ठीक है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन ए है बैगनी, बी है लाल, सी है नीला और डी है पीला। तो 64 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा लाल। दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 65, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दूर बिंदु पूछ रहा है। स्वस्थ आंख के लिए 2 बिंदु होता है, एक निकटतम बिंदु और एक होता है दूरस्थ बिंदु। तो निकटतम बिंदु हम आपको बताए हैं 25 सेंटीमीटर होता है, जो सामान्य आंख निकट की वस्तु 25 सेंटीमीटर तक साफ साफ देख सकती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि दूर की बिंदु कितना होता है। तो दूर की बिंदु के बारे में हम आपको बताए हैं कि जो एक सामान्य आंख होती है या फिर एक स्वस्थ आंख होती है वह दूर की बिंदु उसकी अनंत होती है, वह अनंत तक देख सकती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 66, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है? प्रकाश के परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण कि इनमें से कोई नहीं? तो 66 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है वह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 67, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तभी आप उत्तर देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, मतलब दूर स्थित वस्तु को साफ देखता है। तो दूर स्थित वस्तु को यदि वह साफ देख रहा है इसका मतलब कि वह दूर दृष्टि दोष से ग्रसित है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष का हम आपको परिभाषा बताए थे कि दूर की बिंदु उसे स्पष्ट दिखाई पड़ती है लेकिन निकट का वस्तु उसे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। और क्वेश्चन भी आपसे यही पूछ रहा है कि निकट स्थित बिंदु को या फिर वस्तु को वह साफ नहीं देख सकता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित
कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे भी ध्यान से समझिएगा कि कोई भी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। हम आपको बताए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में कि जब किसी अंधेरे कमरे में किसी खिड़की या छिद्र के द्वारा जब सूर्य का प्रकाश कमरे में आता है तो सूर्य के प्रकाश के आने वाले रास्ते में आपको बहुत सूक्ष्म और महीन महीन धूल कण दिखाई पड़ते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग टिंडल प्रभाव बोलते हैं। तो 68 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 69। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? तो अभी हम आपको ऊपर में बताए कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है। तो 69 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि निकटतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 70। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति ग्रसित होता है उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो यह तो उचित है कि निकट दृष्टि दोष व्यक्ति के चश्मे में वही लेंस लगाया जाएगा जिससे कि निकट दृष्टि दोष का उपचार होता है। तो हम आपको बताए हैं कि निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से किया जाता है। इसका मतलब कि उस व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगाया जाएगा। तो 70 का वी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में पहले से प्रकृति के द्वारा कौन सा लेंस दिया गया है या फिर मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। पीछे भी हम आपको बता चुके हैं मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? यह क्वेश्चन भी 1-2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जल हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया और मिट्टी हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई देखते के साथ बता देगा कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा मिट्टी। कि मिट्टी से किसी प्रकार का कोई भी लेंस तैयार नहीं किया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 73। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है? कौन सा दृष्टि दोष होता है जिसमें नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या फिर अपारदर्शी हो जाता है? तो इसका मतलब होगा मोतियाबिंद। यदि किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाता है, हम आपको बताए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में कि यदि किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाता है तो उसका जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वह धुंधला या फिर अपारदर्शी होता है, मतलब उसके आर पार दिखाई नहीं देने लगता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी होती है। अल्पमत कहने का मतलब कि निकटतम दूरी कितना होता है एक स्वस्थ आंख के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। हम आपको 2-3 बार बता चुके हैं इसी वीडियो में कि निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूरस्थ बिंदु यहाँ पर अनंत होता है। तो 74 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है 75। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कांच की सिल्ली, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण और डी है प्रिज्म। तो 75 का सही आंसर डी हो जाएगा प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। तो 75 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर 75 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपके इस चैप्टर में यानी कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार में कुल 75 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिसे कि हम आपको बताए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इन्हीं 75 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इससे बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको यह वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना आपके लिए हेल्पफुल हुआ, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए हुए आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि हमें हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।